इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 13.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मिडन जो दिया गया ना इस पूरे का डाटे का वो दिया 28.5 दिया गया है। हाँ कि ना, तो हम बोल सकते हैं आपके पास मिडन जो है ना, आपके पास जो मिडन है वो कितना है 28.5 है। और मिडन का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ फिर अपॉन में f इंटू एच, और कितना दिया 28.5 इसकी वैल्यू दी है। हाँ कि ना, तो हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू क्या होगी, इस x की और इस y की वैल्यू निकाली भाई कितनी होगा। और इस फ्रिक्वेंसी का जो टोटल दिया वो कितना दिया 60 दिया गया है। ठीक है, अब आपको मिडन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, CF। अब CF कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि भैया 5 का 5 आएगा, फिर 5 में ये x ऐड होगा। हमें पता है x वेरिएबल है तो हम कह सकते हैं कि क्या आएगा 5 प्लस x आएगा। सेम फिर ये इससे ऐड होगा तो 5 और 20 कितना आएगा 25 प्लस x, फिर ये इसके साथ ऐड होगा कितना आएगा 40 प्लस x, फिर ये y के साथ ऐड होगा, लेकिन y तो वेरिएबल है तो क्या आएगा 40 प्लस x प्लस y। अब ये ऐड होगा 5 से तो कितना आएगा 45 प्लस x प्लस वाई, ये आपका आ जाएगा। अब आप नोटिस करेंगे ये आपका टोटल होता है, हाँ कि ना, फ्रिक्वेंसी का, और फ्रिक्वेंसी का टोटल कितना दिया 60। तो आप कह सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं कि 60 इक्वल टू क्या आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये 45 प्लस का होता है तो माइनस का तो कितना आएगा 15 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। इतना क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे हमको L चाहिए, n/2 चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए, H चाहिए, तब हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी। इतना क्लियर। अब देखिए कैसे बनाएंगे, नोटिस कीजिएगा आपका जो मिडन है वो कितना 28.5 है। हाँ कि ना, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, किस क्लास इंटरवल के बीच में, ये लाई करेगा 20 और 30 के बीच में। हाँ कि ना, तो इसे हम क्लास मिडन क्लास बोलेंगे। ठीक है ना। अब इसमें लाइक करेगा तो हमें पता है, तो इसका आंसर इसी में से मिलने वाला है। तो हमें पता है ये आता कहाँ से, ये आता है फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी कहाँ होता है सामने। तो आप कह सकते हैं आपके पास फ्रिक्वेंसी कितनी है 20 है, तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई आपकी 20। हाँ कि ना, और यहाँ पर आप देखिए मिडिल क्लास कितना है 20 से 30 है, तो जिसमें L क्या है 20 है, और हाइट कितनी है आपकी 10 की है। इतना क्लियर। अब हमें पता है कि हमारा जो 20 आता है फ्रिक्वेंसी वो आता है ऊपर से नीचे, जब ऐसे आता है तब ना, जब हमारा CF होगा तो CF के नीचे आएगा तभी तो मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि CF हमारा ऊपर होगा तो हमारा ये क्या बन जाएगा CF। तो CF हमारा कितना आ गया 5 प्लस x। अब सारी वैल्यू आपके पास आ गई, ये सारी वैल्यू यहाँ यूज़ कर लीजिएगा। तो L कितना दिया 20, तो 20 रखा प्लस n/2। n/2 आपका कितना दिया गया, देखिए अब n/2 की बात करें तो n/2 आपका टोटल क्या, n टोटल आपका क्या है 60 है। हमें कैसे पता 60 है, क्योंकि यहीं पे तो आता था और यही हमारा n होता था। तो n और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा n क्या है 60 है। तो n कितना है 60 है, तो n/2 कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब फिर रख लीजिएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा 30 माइनस CF कितना है 5 प्लस x, लेकिन बाहर माइनस है तो 5 माइनस x, ये हो जाएगा अपॉन में फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी कितना 20 है, इंटू हाइट कितने का है 10 का है, इक्वल टू कितना 28.5। इतना क्लियर। अब नोटिस कीजिएगा 1 0 से 1 0 कट गया। हाँ कि ना, यहाँ क्या आया 20 प्लस का होता तो माइनस का, तो कितना आएगा 8.5 आ गया। 30 में से 5 गया कितना आएगा 25 माइनस x अपॉन में 2 उधर भेजेंगे तो मेरे ख्याल से कितना आएगा 16 1 17 आ जाएगा। 25 माइनस x, माइनस का x इधर भेज देंगे, 17 इधर भेज देंगे, तो 25 माइनस 17 इक्वल टू x आ जाएगा। माइनस कर लेंगे तो माइनस करके आपको कितना मिलेगा 3 और 5 8 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 8 आ गई। इतना क्लियर। अब आपके पास x आ गया है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आएगा 15 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 8 प्लस वाई, तो y इक्वल टू कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो y आपका 7 आ गया और x कितना आ गया 8, और यही आपका x और y निकालना था। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, तो इसकी प्रैक्टिस एक बार ध्यान से कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।